24 घंटे पहले तक ये तीनों बच्चे आराम से अमीरों वाली जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब वे बिल्कुल आम और गरीब बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया था, बस मौज मस्ती की थी। तब उनके पापा ने एक चाल चली। उन्होंने झूठा दिवालिया होने का नाटक किया ताकि उनके बच्चे समझ सकें कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। दिन के अंत में दोनों बेटे खाली हाथ घर लौटे, लेकिन बेटी ढेर सारे कपड़े लेकर आई। पापा ने पूछा, पैसे कहाँ से आए? बेटी ने जवाब दिया, मैंने चुपचाप अपने भाई की महंगी घड़ी बेच दी और सारा पैसा खर्च कर दिया। ये सुनकर भाई गुस्से से तड़प गया। तभी बटलर और नौकरानी, जो प्लान के मुताबिक निकाले गए थे, कुछ जरूरी सामान लेकर लौटे। जाते जाते उन्होंने बेटी को एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि वह एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी कर सकती है। अब बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें अपनी अकड़ छोड़कर काम करना ही पड़ा। सबसे बड़ा बेटा नौकरी ढूंढने गया। उसने डिग्री भी नहीं ली थी और काम का अनुभव भी नहीं था, फिर भी उसने लाखों की तनख्वाह और एक प्राइवेट कार की मांग कर दी। हैरानी की बात यह थी कि उसे गाड़ी के साथ नौकरी मिल भी गई, लेकिन वो गाड़ी एक रिक्शा निकली। अब वो फ्रांस की सड़कों पर खुद रिक्शा चला रहा था और उसकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। बेटी ने भी अपना ऐशो आराम छोड़ दिया और होटल में बर्तन धोने और फर्श साफ करने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में वह काम में कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गई। सबसे छोटा बेटा काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बोला, मैं गुलामी नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। जब तीनों अपनी अपनी जगह काम में लगे थे, तभी पापा का दोस्त झींगे लॉबस्टर लेकर घर आया। पापा को बच्चों के लिए थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन झींगे इतने स्वादिष्ट थे कि वो मना नहीं कर पाए। पूरा दिन मेहनत करने के बाद बेटा और बेटी कुछ पैसे कमा कर लाए और उन्होंने साथ मिलकर खाना खाया। लेकिन छोटे बेटे ने कोई काम नहीं किया था, इसलिए भाई बहन ने उसे खाना देने से मना कर दिया। गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया, जंगल से फल तोड़कर खाने लगा। शुरू में फल अच्छे लगे, लेकिन रात में उसका पेट खराब हो गया। अब भूख के मारे उसने हार मान ली और पापा से कहा, मैं पुराने घर की मरम्मत में मदद करूंगा, बस खाने को दे दो। उधर बड़े बेटे को रिक्शा चलाते वक्त बहुत परेशानी हो रही थी। हर बार उसे सवारी के लिए दूसरों से हारना पड़ता था। बेटी की हालत भी खास अच्छी नहीं थी। एक गंजा और चिड़चिड़ा ग्राहक उसे बहुत परेशान कर रहा था।